क्या आपने कभी सोचा है, जब हम दिल से दयालु होते हैं तो क्यों कई बार लोग हमारा फायदा उठाने लगते हैं? क्यों कभी कभी सबसे प्यारी नियत भी हमें सबसे गहरी चोट दे जाती है? आज हम जानेंगे कि सच्ची दयालुता क्या होती है और कैसे दयालु बनते हुए भी अपने आत्मसम्मान को बचाया जाता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसी सीख है जो आपकी जिंदगी का नजरिया बदल सकती है। तो चलिए इस सुंदर यात्रा की शुरुआत करते हैं। दयालुता को हमेशा से सबसे ऊंचा गुण माना गया है, चाहे वो हमारे प्राचीन शास्त्र हों या आज का आधुनिक ज्ञान। कहा भी गया है, दयालु बनो, क्योंकि हर इंसान कोई न कोई ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जिसे तुम देख नहीं सकते। लेकिन क्या आपने कभी अपने दिल की शांति में बैठकर सोचा है कि कभी कभी हमारी दयालुता ही गलतफहमी या अपमान का कारण क्यों बनती है? क्यों कई बार लोग हमारी भलाई का फायदा उठाते हैं या हमें कमजोर समझने लगते हैं? ये कोई नई बात नहीं है। स्वयं भगवान बुद्ध को भी उनकी असीम करुणा के बावजूद उपहास का सामना करना पड़ा था। ज़ेन गुरुओं ने भी सिखाया है कि सच्ची दयालुता में समझदारी और विवेक का संतुलन होना जरूरी है। आज हम इसी गहरी सच्चाई को समझने के लिए एक कहानी सुनेंगे, दयालुता, बुद्धिमानी और दूसरों से सम्मान पाने के संतुलन की कहानी। एक शांत और सुंदर मठ में एक शिष्य था जिसे अपनी दयालुता पर बहुत गर्व था। वह मानता था कि उसकी दयालुता उसके आध्यात्मिक ज्ञान की गवाही है। हर दिन वह दूसरों की मदद करने में लगा रहता, दूसरों का काम अपने सिर ले लेता, भूखे को अपना भोजन दे देता और किसी भी मदद की मांग को ना नहीं कहता, चाहे वह मांग कितनी भी अनुचित क्यों न हो। शुरुआत में लोग उसकी तारीफ करते थे, उसकी उदारता की चर्चा होती थी और वह इन प्रशंसाओं में खुद को धन्य समझता था। लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब सा होने लगा। वही लोग जो उसकी सराहना करते थे अब उसे नजरअंदाज करने लगे, कुछ तो उसका फायदा भी उठाने लगे। लोग जानबूझकर अपने काम अधूरे छोड़ देते ताकि वह पूरा कर दे। कुछ उससे कठोर शब्दों में बात करते क्योंकि उन्हें पता था वह पलटकर कुछ नहीं कहेगा। एक दिन शाम को जब शिष्य बेहद दुखी और उलझन में था तो वह अपने गुरु के पास गया, जो अपनी गहरी समझदारी के लिए प्रसिद्ध थे। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, मैं दयालुता के रास्ते पर चल रहा हूँ, फिर भी लोग मेरा अपमान क्यों करते हैं? क्या मैं करुणा का सही अभ्यास नहीं कर रहा? गुरु मुस्कुराए और बोले, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। गुरु ने कहा, एक घना जंगल था जिसमें एक नदी बहती थी। वह नदी बहुत उदार थी, जो भी आता उसे पानी देती। जानवर, पेड़, मुसाफिर सभी उसकी कृपा से जीवन पाते। लेकिन समय के साथ जानवरों ने उसकी परवाह किए बिना उसमें गंदगी फैलानी शुरू कर दी। मुसाफिर अपने कचरे से उसे गंदा करने लगे और पेड़ तो अपनी जड़ों को नदी तक फैलाकर उसका सारा पानी खींचने लगे। धीरे धीरे नदी की धार कमजोर पड़ने लगी और उसका निर्मल जल भी मैला हो गया। नदी ने दुखी होकर जंगल से पूछा, मैंने तो तुम सबको जीवन दिया है, फिर तुम मेरी इस तरह अवहेलना क्यों कर रहे हो? जंगल ने उत्तर दिया, क्योंकि तुमने कभी अपनी सीमाएं तय नहीं की। हमें लगा तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है। शिष्य ने ध्यान से सुना और पूछा, गुरुजी, फिर नदी को क्या करना चाहिए था? गुरु ने उत्तर दिया, नदी को समझना चाहिए था कि दयालुता अगर विवेकहीन हो जाए तो वह संतुलन बिगाड़ देती है। अगर हम बिना सोच विचार के सब कुछ देते जाएं, तो लोग इसका दुरुपयोग करने लगते हैं। सच्ची दयालुता वही है जो जागरूकता से आती हो, जहां हम जानते हैं कब देना है और कब मना करना है, न कि स्वार्थ से बल्कि समरसता के लिए। गुरु ने आगे समझाया, मनुष्य भी दर्पण की तरह होते हैं। वह वही परावर्तित करते हैं
जो वे देखना चाहते हैं। जब तुम विवेकहीन रूप से बहुत अधिक दयालु बनते हो तो कुछ लोग इसे पुण्य समझते हैं, लेकिन कुछ इसे कमजोरी मान लेते हैं। यह दयालुता की कमी नहीं है, बल्कि इंसानी सोच की विडंबना है। अक्सर चुप्पी को कमजोरी और उदारता को असहायता समझ लिया जाता है। शिष्य ने गहरी सांस ली और पूछा, तो क्या मुझे अब दयालु होना छोड़ देना चाहिए? गुरु मुस्कुराए और बोले, नहीं, दयालुता बंद नहीं करनी है, बल्कि अंधी दयालुता छोड़नी है। ज़ेन में कहा गया है, दूसरों की मदद करो, लेकिन खुद को मत भूलो। सच्ची दयालुता वही है जो खुद का भी सम्मान बनाए रखती है। अगर दयालुता से तुम्हारी आत्मा कमजोर हो रही है, तो वह त्याग नहीं, बल्कि असंतुलन है। गुरु ने फिर एक और प्राचीन सिद्धांत बताया। जीवन में यिन और यांग दोनों होते हैं, मुलायमपन और ताकत। दयालुता यिन है, सौम्य और पोषण देने वाली, लेकिन यांग यानी मजबूती भी जरूरी है। अगर दयालुता में मजबूती नहीं होगी तो वह कमजोरी बन जाएगी, और अगर सिर्फ कठोरता होगी तो वह क्रूरता में बदल जाएगी। सच्ची संतुलन वही है जहां दोनों साथ साथ चलते हैं। गुरु ने शिष्य को एक कार्य सौंपा, गांव में जाओ और वहां जरूरतमंदों की मदद करो। लेकिन इस बार ध्यान से देखो कि कहां मदद करनी है और कहां सीमाएं तय करनी है। वापस आकर अपने अनुभव बताना। शिष्य गया। पहले तो वह हमेशा की तरह सभी की मदद करता रहा, लेकिन अब उसने ध्यान देना शुरू किया। कुछ लोग उसकी मदद के प्रति आभारी थे, लेकिन कुछ ने उसकी दयालुता को अपना हक समझ लिया और भी ज्यादा मांगने लगे। जब उसने सीमाएं रखनी शुरू की, विनम्रता से ना कहना सीखा, तो उसे दो तरह की प्रतिक्रियाएं मिली। कुछ लोगों ने उसे पहले से ज्यादा सम्मान देना शुरू कर दिया, और जो लोग उसका फायदा उठाते थे वे नाराज हो गए। लेकिन शिष्य ने समझ लिया कि ये गुस्सा उसका नहीं, बल्कि उनके स्वार्थ का परिणाम था। इस यात्रा से शिष्य ने सीखा कि दयालुता केवल गुण नहीं है, वह संतुलन और विवेक से संपन्न होनी चाहिए। दयालुता से पहले आत्मजागरूकता जरूरी है। हमें यह पूछना चाहिए, मैं दयालु क्यों बन रहा हूँ? क्या यह सच्ची करुणा है या स्वीकृति पाने की चाहत? अगर हमारी दयालुता आत्मसम्मान को चोट पहुँचाए, तो वह दयालुता नहीं, आत्मबलिदान बन जाती है, जो अंततः थकान और निराशा लाता है। सीमाएं बनाना बहुत जरूरी है। सीमाएं दीवारें नहीं हैं, बल्कि सम्मान के पुल हैं, दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। बौद्ध दर्शन में सिखाया गया है, करुणा बिना आसक्ति के होनी चाहिए। अगर हम दूसरों की स्वीकृति या प्रतिक्रिया की आशा में दयालु होते हैं, तो हम दुहक के चक्र में फंस जाते हैं। शिष्य ने सीखा कि जब वह परिणाम की चिंता छोड़ देता है, तो उसकी दयालुता और भी गहरी और सच्ची हो जाती है। अब कोई उसका अपमान करे या न करे, उसका मन शांत रहता है। ज़ेन कहता है, पानी नरम होता है, फिर भी चट्टानों को काट सकता है। वैसे ही जब दयालुता आत्मसम्मान और विवेक से आती है, तो वह शक्तिशाली बनती है। दयालुता ऐसी होनी चाहिए जो सम्मान पैदा करे, न कि दया या शोषण। शिष्य ने जाना कि असली परिवर्तन दूसरों में नहीं, खुद के भीतर लाना होता है। जब उसने अपने भीतर संतुलन और समझदारी विकसित की, तो उसे दूसरों का भी सम्मान मिला और खुद के लिए भी गहरा आदर। जीवन में इन शिक्षाओं को अपनाना। दयालुता से पहले रुके और सोचे, क्या यह दयालुता सच्चे प्रेम से आ रही है या डर से? सीमाएं प्यार से बनाएं, ना कहना भी एक प्रेमपूर्ण कार्य है। करुणा को बिना अपेक्षा के निभाएं। मदद करो, लेकिन परिणाम की चिंता मत करो। देने और लेने का संतुलन बनाए रखें। खुद की देखभाल करें, ताकि आप औरों की भी सच्ची मदद कर सकें।
नरम और मजबूत दोनों बने। पानी की तरह बनो, विनम्र भी और अपराजेय भी। अंतिम संदेश। गुरु के अंतिम शब्द आज भी गूंजते हैं। जो पेड़ हवा के साथ लचकता है वह टूटता नहीं, लेकिन जो बहुत ज्यादा झुकता है उसकी जड़ें उखड़ जाती हैं। दयालुता को झुकने दे, लेकिन अपने आत्मसम्मान और विवेक की जड़ें कभी न खोने दे। यही सच्ची करुणा की ताकत है। याद रखिए, सच्ची दयालुता वह नहीं जो हमें तोड़ दे, बल्कि वह जो हमें भीतर से और भी मजबूत बनाए। जब हम प्यार से ना कहना सीख जाते हैं, तब हम सच में हाँ कहते हैं अपनी आत्मा के सम्मान को। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि हो सकता है कोई और भी इस सीख का इंतजार कर रहा हो। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपको अगली बार किस जीवन की गहराई को छूने वाली कहानी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दयालु बनिए, लेकिन अपनी ताकत को कभी मत भूलिए।